नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम संसद की बात करेंगे। संसद में आज नरेंद्र मोदी को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन कर दिया जाए और अपने तरीके से सारी चीज़ें संसद में पास करा ली जाएं। लेकिन इंडिया गठबंधन की एकता ने आज मोदी को बहुत तगड़ा झटका दिया है और इसी के चलते वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल था वो पास नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ने पहली बार संसद में मोदी को मात दी है। इस बिल के जरिए दो तीन बातें निकल करके सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि इस बिल के जरिए नरेंद्र मोदी अपने जो मित्र लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको मालूम है कि अयोध्या में जो ज़मीन थी, सरकारी सेना की ज़मीन थी, उसको लेकर के अपने 3 बड़े व्यापारी भाइयों को दे दी। वो सब दुनिया जानती है, मैं यहाँ नाम लेकर के अपना मुंह क्यों खराब करूं। और इसी तरह से बम्बई में भी तमाम ज़मीनें हैं जिसमें अंबानी की जो कोठी बनी हुई है, जो बंगला कहना चाहिए या बहुमंजिली इमारत बनी हुई है, वो भी वक्फ की ज़मीन पर है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ही ये वक्फ बोर्ड का जो एक्ट में संशोधन की बात है ये लाई जा रही है। तो एक तो ये बात रही कि मित्रों को वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा दिलाना। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, ये जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इनमें हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके इन चुनावों को जीत लिया जाए। क्योंकि जब ये एक्ट पास हो जाएगा, मुसलमान उगलेंगे, मुसलमान विरोध करेंगे, विरोध का मतलब यह हिंदू एकजुट होंगे, ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस चाल को, इस समझ को, या ये कहना चाहिए पॉलिटिक्स को, इंडिया गठबंधन ने एक साथ मिल करके पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और मोदी और अमित शाह देखते रह गए, लेकिन वो वक्फ बोर्ड जो संशोधन अधिनियम था वो पास नहीं हो पाया। अब कहने को तो उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए जेपीसी जो प्रवर समिति टाइप होती है उसमें डाल दिया गया है। अब वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा ये एक अलग कहानी होगी, बात की बात है। लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव अड़ गए। अखिलेश ने कहा कि मैं इस बिल के विरोध में हूँ। अखिलेश यादव की धमक बहुत दूर तक गई और अमित शाह को शायद इस मामले में खड़ा होना पड़ा और कुछ हॉट टॉक भी हुई। लेकिन अखिलेश के आगे गृह मंत्री अमित शाह की एक नहीं चली। राहुल गांधी पहले से ही इस एक्ट के विरोध में है, संशोधन जो आ रहा है उसके विरोध में है, और उनकी पूरी पार्टी ने कल एकजुट होकर के सारी चीज़ों पर चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सोच रहे थे वो दाव उल्टा पड़ गया है। इस एक्ट में संशोधन की एक कहानी, 2 कहानियाँ और हैं, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। इस संशोधन के जरिए वक्फ एक्ट में जिले के जिलाधिकारियों को संपूर्ण पावर दे दी गई थी और इन जो ज़मीनें हैं उनको खरीदने बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन का भी कॉलम था। और कुल मिलाकर के एक कहानी और थी, वो ये थी कि
जो वक्फ बोर्ड अब नया बनेगा उसमें हिंदुओं को भी जगह दी जाएगी। और बस फिर क्या था, इसी बात को लेकर के ओवैसी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और दूसरे दलों के नेता इस पर पिल पड़े। कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के इस संशोधन बिल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से असहज दिखाई दे रहे थे, और यदि ये बिल ज़बरदस्ती पास करा दिया जाता तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि शायद मुसलमानों का वोट पाने वाले बिहार में नीतीश कुमार अब की बार ठन पाल घोषित हो जाते, क्योंकि उनकी जो पार्टी जीती है लोकसभा में, जो 12 सांसद आए हैं वो मुसलमानों के वोट देने के बलबूते पर ही आए हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार समाजवादी विचारक हैं, हर वक्त अपना एजेंडा ऊपर रख कर के ही बात करते हैं। तो एक बात ये रही। दूसरी बात, नायडू साहब इस बिल से सहमत कैसे हो सकते हैं? जो नायडू मुसलमानों को हज जाने के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान कर रहे हैं, दे भी चुके हैं, और उसके बाद मुसलमानों को 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो इस बिल के पास हो जाने पर कैसे सहमत हो जाते? लेकिन नरेंद्र मोदी शायद ये भांप नहीं पाए कि इस बिल के जरिए उनकी ताकत संसद में पूरी तरह से नप जाएगी, और हुआ भी यही। आप जानते हैं पिछले 10 सालों में क्या क्या होता रहा है संसद में, या ये कह सकते हैं कि पिछले 4 जून से पहले रिजल्ट आने से पहले कोई भी बिल लाओ, यूँ करके चुटकियों में पास कर लिया जाता था। वो स्थिति पूरी तरह से उलट हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष किसी की सुनते ही नहीं थे, बल्क में सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया जाता था। राज्यसभा मैंने आपको देखा ही है, 150 सांसद सदन से बाहर करके हर बिल बिना चर्चा के, बिना किसी सोचे समझे, और बिल पास हो गया, पढ़ दिया, ये भी सहमत, वो भी सहमत, बिल पास। इस तरह से जो राज्यसभा और संसद में होता रहा है, वो अब की बार इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से अपनी ताकत दिखा करके दोनों अध्यक्षों को, राज्यसभा में सभापति को, लोकसभा में अध्यक्ष को, ये एहसास करा दिया कि अब संसद 10 साल वाली संसद नहीं रही है। ये पहली बात तो एक ये नई संसद है, और दूसरी बात इस संसद में एक LOP भी है जिसकी बगैर सहमति के कोई काम नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी हैं। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया, सवेरे ही कह दिया कि ये अपने 2 धन्ना सेठ दोस्त हैं, उनको रेलवे की, BSNL की, बिजली विभाग की, सरकारी जहाँ जहाँ ज़मीन पड़ी हुई है, जिलाधिकारी के पास जो भी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, सब अपने दोस्तों को बांटने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और जिलाधिकारी को इसीलिए पावर दी जा रही है कि जिलाधिकारी तत्काल निर्णय लें और सारी ज़मीनों को खुदर-बुदर कर दिया जाए। अखिलेश यादव का ये बयान मैं समझता हूँ सवेरे से वायरल हो रहा है, और उन्होंने इस मामले में बहुत कुछ बोला भी है। आपको मालूम है 100 का तीसरा हिस्सा होता है 33। पिछली लोकसभा में क्या क्या करतब किए सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने। 1 घंटे में 1/3 कानून, जो कानून प्रस्ताव लाए गए थे संसद में, वो उनमें से 1/3 1 घंटे में पास कर दिए। ऐसा भला कहीं होता है क्या?
बिना चर्चा, बिना कुछ किए सारी चीज़ें होते हुए आप संसद में दनादन विधेयक पास किए जा रहे हो, हाथ उठाओ, ये करो, वो करो और बिल पास। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल है उसने आज संसद में इंडिया गठबंधन को जो जीत दिलाई है और वहीं नरेंद्र मोदी को केवल तमाशबीन जैसा दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। यह नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष बलपूर्वक भी इस बिल को पास कराते तो आज पूरी फजियत हो जाती, लेकिन फजियत से बचाने के लिए एक प्रस्ताव यह दिया गया कि इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया जाए। जेपीसी की आड़ में आज सरकार बचा ली नरेंद्र मोदी ने। यदि वो ऐसा नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज परखच्चे उड़ गए होते लोकसभा में सरकार के और सरकार कहीं की नहीं रहती। लेकिन अभी कुछ दिन सरकार और चलनी है। उनको ये सोचना ज़रूरी है कि जिस बैसाखी पर आपकी सरकार टिकी हुई है, उन बैसाखियों के माकूल यदि कोई काम करोगे तो ठीक है, यदि विरोध में जाकर के काम करोगे, उनकी सहमति के बगैर कोई काम करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति करनी भी है आगे चल करके। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे ही बिल आया, टीडीपी के एक सांसद ने कहा कि सहयोगियों के बगैर पूछे आप बिल पास कराना चाहते हो और बिल पेश कर दिया आपने, ये कैसे हो सकता है। जब टीडीपी ने आंख तरेरी, हल्की सी आंख तरेरी, सरकार बिल में घुस गई और उसने फिर चलते चलते जेपीसी का सहारा लिया और फटाफट बिल जेपीसी के हवाले कर दिया। आप जेपीसी समझते होंगे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कहा जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के दोनों सांसद इस तरह के बिलों पर चर्चा करते हैं, पूरी उसकी नफ़ा नुकसान देखते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। अब ये खैर रिकमेंडेशन कब आएगी पता नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो मोदी जी ही जाने उनकी टीम क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने ये जरूर कह दिया कि इसमें अब जो कमेटी बनेगी उसमें हम नाम मांगेंगे और बाद में घोषित कर देंगे। अभी जो एक आंकड़ा मिला है उसके अनुसार पिछले 10 सालों में 47% ऐसे बिल थे जिन पर न कोई चर्चा हुई, न किसी को पता चला कि बिल में क्या लिखा हुआ है, बिल किसने बनाया है, बिल क्यों बनाया गया है। सारे के सारे बिल 47% बिल कानून बना करके छोड़ दिए गए। खैर जो भी है, आपको ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।